लोकसभा की 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। धनबाद भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई कि धनबाद से कौन किनको टिकट मिलेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की तरफ से। चूँकि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो पार्टियां हैं वो अपने असर से तैयारी शुरू कर दी। आज भी जैसे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आए थे। यहाँ भी मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं धनबाद की ब्लेसिंग बेल्स है, जहाँ पर कि अभी लोकसभा समिति की बैठक हो रही है, जिसमें कि झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुँचे हुए हैं, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय हैं, झरिया के विधायक पूर्णिमा सिंह है, कई दिग्गज नेता है जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कई पदाधिकारी जो पहुँचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे अभी रायशुमारी की जा रही है। जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी कांग्रेस के, वो पहुँचे हुए अभी रायशुमारी की जा रही है कि धनबाद सीट चूँकि लगातार 3 बार से बड़े अंतर से कांग्रेस यहाँ पे हार रही है। PN सिंह लगातार चुनौती दे रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशियों को, और धनबाद सीट वो नहीं निकाल पा रही कांग्रेस यहाँ पे, जिसको लेकर अभी रायशुमारी चल रही है। और जैसी रायशुमारी खत्म हो जाती है, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ रायशुमारी से निकल कर आ रहा है। जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ इंटरेक्शन करके कि वो आने वाले चुनाव के लिए क्या पूरी तरह तैयार हैं, उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर कोई कमी पीछी है, कोई दिक्कत है, उसको हम इन रिव्यू मीटिंग्स में साथियों से सुनते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उस कमी पीछी को दूर किया जाए। कुल मिलाकर हमारा मकसद है कि झारखंड प्रदेश में दूसरे अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर हम यहाँ 14 के 14 सीटों पर जीत हासिल करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति, उनके कार्यक्रम अब देश ने देख लिए। उसमें जितना डिवाइसिव पॉलिटिक्स वो चला रहे हैं, और एंटी यूथ और एंटी महिला, एंटी मतलब हमारे फार्मर्स के जो उनकी पॉलिसी है, वो ऑलमोस्ट अब देश की जनता रिजेक्ट कर रही है। ऐसे में एक वायबल ऑल्टरनेटिव इंडिया अलायंस का पूरे देश में तैयार हो रहा है, और खुसूसन यहाँ झारखंड प्रदेश में सारे साथियों को मिलकर के आने वाले एक दो दिनों में सीट का बंटवारा हो जाएगा। हर एक पार्टी अपने अपनी सीट की पूरी तैयारी करेगा और एक दूसरे को मदद करेगा। प्रत्याशी तो फेज 2 है, उसके लिए हमने सारे साथियों से आज बात की, इनकी राय भी जानी, इनका मशवरा भी रखा, और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का स्थानीय नेता लीडरशिप है, उनमें से कोई वाइब्रेंट नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, उन्हीं में से होगा जिसको ये पुरखलूस तरीके से पार्लियामेंट में भेजें और देश में बदलाव लाए। यहाँ से कई प्रत्याशियों का लिस्ट हमारे पास आया हुआ है, और वो ऑलरेडी स्क्रीनिंग चल रही है, और फाइनली वो जब स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, CEC में दिल्ली जाएगा, दिल्ली में CEC उसका हतमी फैसला ले लेगा। हम मिलजुल कर लड़ेंगे, इसमें ये नहीं, हम तो पोटेंशियल उम्मीदवार देखेंगे, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, वाइब्रेंट हो, लोगों की खिदमत करने वाला हो, और कोशिश हमारी है जहाँ बुजुर्ग होंगे वहाँ नौजवान भी हो, महिला भी हो, और हर किस्म के नौजवान साथी नुमाइंदे इनको देने की। ये झूठे जुमले वो तो अब देश रिजेक्ट करने वाला है। गारंटी अगर चलेगी, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस की गारंटीज इस वक्त सबसे टॉप पर है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 5 न्याय का प्रोग्राम हमने लोगों के सामने रखा है, चाहे वो मजदूरों का हो, महिलाओं का हो, जवानों का हो और किसानों का हो। ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, और जीतेंगे, बदलाव आएगा, लोगों को न्याय मिलेगा। हमारे ये तो सारा धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ था, और इनके साथ पिछले 2-2.5 घंटे इंटरेक्शन किया। सब तबकों को, सब कॉर्नर के लोगों ने बोला यहाँ पर इतना सैंपल आज के लिए काफ़ी है, दूसरे फेज में दोबारा आएंगे तब बात है। वो वो जानते हैं कि इस बार वो 200 भी टच नहीं कर पाएंगे, वो हमारे सारे बहादुर जानते हैं, और वो बौखलाहट है, डेस्परेशन है, इसलिए वो कहते हैं अगर उनको इतना यकीन होता तो महाराष्ट्र से लेकर, केरला से लेकर, झारखंड से लेकर, यूपी से लेकर आसाम तक
2 नंबर के लोगों को अपनी ओर नहीं खींचते, कोई नाराजगी नहीं थी, वो तो हमारे साथ है। देखिए धनबाद में जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होगी। एक तरफ बीजेपी अपनी बैठकों का दौर जारी रखी, तो वहीं कांग्रेस भी आज यहाँ धनबाद में ब्लेसिंग में बैठक हुआ है। देखिए जैसे मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तुरंत अभी बैठक समाप्त हुई है। ये लोकसभा समय समिति की बैठक थी यहाँ पे जो समाप्त हुई है। इस बैठक के बाद हमने जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनसे ही बात की। उन्होंने भी दावा किया है कि झारखंड में कांग्रेस सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। और साथ ही अजय राजकुमारी भी की है धनबाद को लेकर के धनबाद में कैसे इस बार वो जीत का परचम अपना लहराए कांग्रेस, क्योंकि लगातार जैसे आपको पता है कि 3 बार से सांसद PN सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से विजयी घोषित हो रहा है और काफ़ी भारी वोटों से वो विजयी घोषित हो रहे हैं। तो धनबाद कुल मिला के एक चुनौती है कांग्रेस के लिए, जिसको लेकर आज बैठक की गई है और जिसमें सारे कांग्रेस के नेता यहाँ पर उपस्थित थे। अब देखने वाली बात है कि धनबाद में हालांकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो कब तक धनबाद में कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है और जो बैठक की उस बैठक का कितना फल उनको चुनाव में मिलता है। तो फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।